एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक चालाक और होशियार बंदर भी रहता था जिसका नाम मंगू था। मंगू न सिर्फ तेज था बल्कि उसकी बुद्धि की भी पूरे जंगल में तारीफ होती थी। वह हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई न कोई तरीका खोज लेता था। एक दिन की बात है जब मंगू पेड़ों के बीच झूलता हुआ अपनी खाने की तलाश में घूम रहा था। उसने जंगल के बाहर के एक नए इलाके में जाने का मन बनाया। वह झूमता झामता आगे बढ़ा और एक बड़े से गांव के पास जा पहुंचा। गांव में एक विशाल आम का पेड़ था जिस पर बड़े बड़े रसीले आम लटक रहे थे। मंगू की नजर उन आमों पर पड़ते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि अगर वह इन आमों को खा सके तो उसका दिन बन जाएगा। मंगू धीरे से पेड़ के पास आया और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी गांव का एक बूढ़ा किसान वहां आ गया। किसान ने बंदर को पेड़ पर चढ़ते देखा और जोर से चिल्लाया, अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे आम चोरी करने आया है क्या? मंगू को अंदाजा हो गया कि अगर वह सीधे सीधे आम चुराएगा तो किसान उसे पकड़ लेगा। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह पेड़ से उतरकर सीधा किसान के पास गया और बड़ी मीठी आवाज में बोला, दादा, मैं यहाँ आम चुराने नहीं आया। मैंने सुना है कि आपके आम बहुत ही रसीले और मीठे होते हैं। मैं खुद बहुत बड़ा आम विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके आम कितने अच्छे हैं। किसान को मंगू की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो किसान को सोचने पर मजबूर कर गया। उसने सोचा कि शायद बंदर सच कह रहा हो। आखिरकार वह गांव का सबसे बड़ा आम का पेड़ था और उसे अपने आमों की मिठास पर गर्व भी था। किसान ने मंगू से कहा, अच्छा, तो तू आमों का विशेषज्ञ है। ठीक है, मैं तुझे एक आम देता हूँ। बता, ये आम कैसा है? मंगू ने झट से आम लिया और उसका स्वाद चखते हुए कहा, दादा, यह आम तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी मिठास की कमी है। अगर आप चाहें तो मैं कुछ उपाय बता सकता हूँ जिससे आपके आम और भी मीठे हो जाएं। किसान ने बंदर की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, क्या उपाय है, बता। मंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा, यह एक बहुत पुराना तरीका है। आपको बस इस पेड़ के नीचे रोज सुबह एक कटोरी दूध रखना होगा। इससे पेड़ को पोषण मिलेगा और आम और भी मीठे हो जाएंगे। किसान मंगू की चालाकी से अनजान था। उसने सोचा कि बंदर की बात सच हो सकती है। अगले दिन से ही वह रोज सुबह पेड़ के नीचे एक कटोरी दूध रख देता। मंगू आता और चुपचाप दूध पी जाता। कुछ दिनों बाद मंगू को महसूस हुआ कि उसे रोज रोज दूध पीने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। उसने एक और योजना बनाई। अगले दिन मंगू किसान के पास गया और कहा, दादा, आपके आम तो अब पहले से भी ज्यादा मीठे हो गए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन आमों की मिठास और भी बढ़ जाए तो आपको दूध के साथ कुछ गुड़ भी डालना चाहिए। इससे आमों का स्वाद लाजवाब हो जाएगा। किसान ने मंगू की बात मान ली और अगले ही दिन से दूध के साथ गुड़ भी रखने लगा। मंगू रोज आता और आराम से दूध और गुड़ खा जाता। अब उसे और भी मजा आने लगा था। इस तरह कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन किसान ने सोचा कि चलो आज देखूं कि आम कितने मीठे हो गए हैं। उसने पेड़ से एक आम तोड़ा और चखा। आम का स्वाद पहले जैसा ही था। किसान को कुछ शक हुआ। उसने सोचा कि शायद बंदर ने उसे बेवकूफ बनाया है। अगले दिन किसान ने पेड़ के नीचे दूध और गुड़ रखने के बजाय वहां छुपकर देखने का फैसला किया। वह पेड़ के पीछे छुप गया और मंगू के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मंगू आया और जैसे ही उसने दूध और गुड़ को खाने की कोशिश की, किसान अचानक से सामने आ गया। अब तुझे पकड़ लिया,
धूर्त बंदर किसान ने गुस्से से कहा, तूने मुझे धोखा दिया और मेरा दूध और गुड़ खाता रहा। मंगू को पता चल गया था कि उसकी चालाकी अब और नहीं चलने वाली, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उसने तुरंत सोचा और हंसते हुए किसान से कहा, दादा, आप तो मुझे ही बेवकूफ समझ बैठे। अगर मैं सचमुच धोखेबाज होता तो मैं यहाँ रुकता ही क्यों? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। देखिए, आपके आमों की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ रोज आता हूँ। जंगल के अन्य जानवर आपके आमों को चुराना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोकने के लिए यहाँ डेरा डाल रखा था। मैंने आपका दूध और गुड़ इसलिए खाया ताकि मैं मजबूत रहूं और आपके आमों की सुरक्षा कर सकूं। किसान को बंदर की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मंगू की बातें इतनी आत्मविश्वास भरी थीं कि वह थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया। अगर यह सच है, किसान ने कहा, तो अब मैं रोज यहाँ खुद आऊंगा और देखूंगा कि कोई जानवर मेरे आमों को नुकसान न पहुंचाए। मंगू को समझ में आ गया कि किसान को अब बहकाना मुश्किल होगा। उसने तुरंत फैसला किया कि अब इस गांव से जाना ही ठीक रहेगा। अगले दिन मंगू वहां से चुपचाप जंगल में वापस चला गया और एक नया इलाका ढूंढ लिया जहां उसे नए तरह के पेड़ मिले। वह फिर से अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन अब और भी ज्यादा सतर्क। किसान ने अगले दिन देखा कि न तो मंगू आया और न ही कोई अन्य जानवर उसके आमों के पास। तब उसे एहसास हुआ कि बंदर ने उसे बेवकूफ बनाया था। वह हंसा और बोला, चालाक तो था, पर अब मेरे आम सुरक्षित हैं। इस तरह मंगू अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से कई बार मुश्किल से बच निकला। जंगल के जानवर उसे आदर से देखते थे और उसकी कहानियां पूरे जंगल में मशहूर हो गईं। मंगू जानता था कि कभी-कभी अपनी चालाकी का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी करना चाहिए।